अब जब हम नेहम्याह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब एक आपको टेस्टिमनी में देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है, थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं, वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। 4-5 साल में मेरा ट्रेनर चेंज हो गया और मेरे नए ट्रेनर ने कहा आज हम स्ट्रेचिंग करेंगे। 5 साल बाद जब मैंने फिर वही मसल की स्ट्रेचिंग की तो वो अभी भी स्टिफ था। मैंने सोचा मेरा मसल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद भी जब मैं ये मसल को दोबारा स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्टिफ है, अभी भी अकड़ा हुआ है, जबकि प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आपके बॉडी के कई मसल होंगे जो स्टिफ होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। जब आप जिम में जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको मालूम होता है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बारे में समझाने लगा कि देख, जब तूने उसका कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वो स्टिफ का स्टिफ ही रहा, अकड़े का अकड़ा ही रहा। और आप इमेजिन करो, मैंने जब स्ट्रेचिंग शुरू की, नई स्ट्रेचिंग थी, 2 दिन स्ट्रेचिंग की, तीसरे दिन वो मसल बिल्कुल ठीक था। 5 साल वो वैसे ही रहा और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार किया तो वो स्टिफ था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान मसल बनाने पे था। लेकिन जब ट्रेनर चेंज हुआ, 5 साल बाद एक नई एक्सरसाइज की, जब स्ट्रेचिंग करने लगे एक्सरसाइज से पहले, तो वो मसल स्टिफ निकला। तो मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी, ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से। मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते, अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता, प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता मछलियां नहीं आए। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था, वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे हैं, तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापस आ रहे थे, तो चेलों ने कहा, प्रभु देख, वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक। अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है।
वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है। पत्ते हैं, सब काम है क्रिश्चियन, नाम क्रिश्चियन, सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को, ये 3 साल से पेड़ लगाया, फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है? बहुत कम। जिनकी लाइफ में वो सचमुच अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने बिजनेस को एक नाव की तरह परमेश्वर को देते कि प्रभु इस पर से तू प्रचार कर, बहुत कम। आप में से बहुत से लोग आज घर चले जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे अपने लोगों को। कभी कभी बताएंगे जब 3, 4, 5 दिन बाद किसी रिश्तेदार पर फोन पे बात होगी। इतना सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम मिलता है। हालांकि पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह तो तरखान थे, वो तो लकड़ी का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का लकड़ी का काम इकट्ठा था उनका। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो होता क्या है? परमेश्वर को आपको नुकसान नहीं करता, पर आपके लाइफ में क्या होता है? फिर इंसान ये डायलॉग मारता है, मैं मेहनत बड़ी करता यार, पर मैंने फल नहीं मिलता कोई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। मैं बिजनेस सारा दिन दुकान पे बैठता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्योंकि आपका जीवन, आपकी नाव जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं है। या जीवन में पाप होते हैं, गलत संगति होती है, गलत चीजें होती हैं, गलत चीजों को देखना होता है। तो शैतान इन रुकावटों के साथ ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में फल ना आए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु कहता तूने मुझे नहीं चुना, तू नहीं कहता कि मैं प्रभु नु चुन लिया, मैं प्रभु नु मान लिया, मैं क्रिश्चियन बन गया। परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया कि तू फल लाए। यानी तुझे चुनने का जो पहला मकसद है वो ये है कि तेरा फल आना चाहिए, तू बहुत सा फल लाए। वो फल क्या है? तू सुसमाचार प्रचार करे। और फल क्या है? तेरे जीवन में चंगियाई हो, तेरे जीवन में बरकत भी हो, वो भी एक फल का हिस्सा है। हालेलुया। तो ये हमें देखना है कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा कैरियर, क्या मेरा शरीर, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे परिवार, सब कुछ क्या परमेश्वर में समर्पित है? क्या हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? क्या हम सुसमाचार को फैला रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। अब यहां पर नेहम्याह क्या कहता है? सुसमाचार को फैलाना, खुदा का काम करना। नेहम्याह क्या कहता है कि जब मैंने दुर्दशा की बात सुनी यरूशलेम की, तो क्या कहता है? मैं क्या करने लगा? कहता मैं बैठकर रोने लगा। 4 आयत में लिखा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तूने जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता रहा है, तो कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। और जब नेहम्याह को मालूम हुआ कि यरूशलेम खुदा का जहां घर है, जहां खुदा का शहर जिसे यरूशलेम को बोलते हैं, उसकी शहरपना जली हुई, टूटी हुई और फाटक जले हुए, यानी उस शहर की महिमा जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो इस बात को सहन नहीं कर सकता। और बाइबल कहती पहला काम उसने क्या किया? प्रार्थना करनी, प्रेयर की। बिना प्रेयर के आपका पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत से मिनिस्ट्रीज के पास बहुत पैसा है लेकिन वो इतनी रूहें नहीं बचा पाते। पहला काम उसने किया कि प्रभु मैं तेरे काम करना चाहता हूं, आपकी लाइफ की जब महिमा, उस शहर की महिमा किससे होती है? 4 दीवारी से। और उस शहर की महिमा किससे थी? फाटकों से। और वो जले हुए थे और टूटे हुए थे। एक व्यक्ति की महिमा क्या है? एक बूढ़े की महिमा क्या है? उसके बच्चे। बाइबल कहती है कि बच्चे जो हैं वो बूढ़ों की महिमा है। और एक बूढ़ा है, बच्चों को जवान हो चुके हैं 27, 28, 25 साल, बूढ़े को अब संभालना है, लेकिन वो बूढ़ा क्योंकि बच्चा नशे करता है,
बच्चे को संभाल रहा है। ये क्या है? उस शहर की महिमा नाश हो गई। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बीमार होते हैं, बच्चों को संभालना है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? माँ बाप बुजुर्ग हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल। ये क्या है? शैतान ने महिमा खराब कर दी, परिवार में महिमा खराब कर दी, लड़के को बिगाड़ दिया, लड़कों को बिगाड़ दिया, पैसे को बिगाड़ दिया, नुकसान कर दिया, महिमा खराब हो गई। पत्नी अच्छी है, सुंदर है, लेकिन पति किसी और के साथ है। क्या है? उस परिवार की महिमा खराब हो चुकी। तो जब महिमा खराब होती है, पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करने का निर्णय लेना कि परमेश्वर के सामने वो कहता, मैं उपवास करके मैं प्रार्थना करने के लिए गया और मैंने परमेश्वर के सामने हर पाप की माफी मांगी, लोगों की, अपनी, और खुदा को कहा परमेश्वर दया कर। और ये सुसमाचार के ऊपर भी लागू होता है कि जब हम सुसमाचार का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर की महिमा खराब है, आपको प्रार्थना करनी है। जीवन की महिमा खराब हो चुकी है, आपको प्रार्थना करनी है। आप जवान हैं और नशों में हैं, रोगी हो चुके हैं, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ब्रोक हो चुके, टूट चुके हैं। ये क्या है? महिमा खराब हो चुकी। तो कैसे सुधारेंगे महिमा को? आपकी ग्लोरी को परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, कैसे करेंगे? पहला स्टेप, प्रार्थना करना शुरू करना, उपवास करके प्रार्थना करना, रोजों के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से लोग रोजे नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, और बाइबल कहती है उसने उपवास करके प्रार्थना की। और जब उपवास करके प्रार्थना की तो वचन में लिखा, परमेश्वर के सामने वो रोता रहा और प्रभु को कहता रहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, हमारे पापों को माफ कर, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। वचन के बीच से प्रार्थना उसने की, और ये ज्यादा असर करती है जब आप वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं।